अपने मन की बातें कह पाएंगे। हमारे मध्य में श्री जगत गुरु वाहुवल द्वाराचार्य श्री बलदेवाचार्य जी महाराज विराजमान हैं। हम उनके चरणों में सादर वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं आपका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो जय श्री सीताराम, बोलो जय श्री सीताराम, जोर से बोलो जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। आज हम सब लोग CAPA मिलन अवसर के ऊपर संपूर्ण भारत से आए हुए महातपस्वी त्यागी और विविध स्थानों से, विभिन्न प्रांतों से आए हुए सभी भगवत स्वरूप संतों को दासोहम सत्चरणेषु, मैं दासवत आपको समस्त टीला गद्याचार्य। और ब्रांड्स अगर फेक निकले तो सबको पता चलता है, इसलिए मैं हमेशा शॉप करता हूँ सिर्फ मिंत्रा पे, जहाँ पे मिलते हैं 100% ऑथेंटिक ब्रांड्स एट द बेस्ट प्राइसेस। जी श्री निर्वाणी के, निर्मोही के और हमारे चतुर्थ संप्रदाय के श्री महाराज हनुमान दास जी और हमारे भारत के वैष्णव कुलभूषण संपूर्ण भारत और विदेश में जिनकी ख्याति है, उन श्री माधवाचार्य जी महाराज को, टीला गद्याचार्य महाराज जी को और उनके परिकरों को और समस्त संतों के श्री चरणों में दास का दंडवत स्वीकार हो। और सामने जो बैठे हुए हैं समस्त भक्त बैठे हुए हैं, जिनके हृदय में श्री राघवेंद्र सरकार और है जो माधवाचार्य जी महाराज का कितना सुंदर नाम है, हमारे ठाकुर जी से मिला हुआ नाम है, श्री राधा माधव आत्म स्वरूप से जिनके हृदय में विराजमान हैं, उन्हीं सभी को दास का दंडवत स्वीकार हो। महाराज श्री, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महाराज जी से मैं 25 साल से संपर्क में था और एक दिन हमारे हरिशंकर वेदांती जी जो चतुर्थ संप्रदाय का संकलन किया, वो उन्हीं की प्रेरणा थी। और महाराज जी एक दिन कहने लगे, श्री शालग्राम देवाचार्य जी महाराज ने जब उनको संत बनाया, उनका पेपर भी आ गया था राजकीय विद्यालय में, वो पास होकर के उनका है जो वो आ गया था कि आप है जो ड्यूटी ज्वाइन करें। उस समय श्री शालग्राम देवाचार्य ये सब बातें मेरे को बताते थे। श्री शालग्राम देवाचार्य जी महाराज ने उनको योग्य समझ करके और चित्रकूट से रेवासा लेकर के आए और यहीं पर उनको रखा। महाराज जी, ईश्वर को कुछ ऐसा ही मंजूर था, श्री शालग्राम देवाचार्य जी महाराज का साकेतवास बहुत जल्दी हो गया और रेवासा धाम पर किसको बैठाया जाए, इसमें बड़ा विरोध हुआ। और महाराज जी उस समय एक कोई है जो महापुरुष थे, ये निर्णय हुआ कि ये गद्दी के लायक है या नहीं, इन महापुरुषों के द्वारा इनकी परीक्षा की जाए, विद्वान भी हैं कि या नहीं। महाराज जी ये तो इस गद्दी अग्र देवाचार्य जी महाराज जो चंद्रकला के अवतार थे, उनकी परीक्षा और उनकी गद्दी पर परीक्षा कोई ले तो संभव नहीं है। महाराज जी जो परीक्षा लेने के लिए पधारे महापुरुष, उन्हीं को श्लोक भूल गए कि हम किस धातु का प्रयोग करें। तो महाराज जी ने जैसे ही श्लोक सुना तो हाथ जोड़ के कहा, महाराज इस श्लोक में इस धातु का
यहाँ पर प्रयोग नहीं होता है। बस बाहर आके उन्होंने ये कह दिया कि ये विद्वान साधु है, ब्रह्मचारी है और इन्हीं को रखना है। महाराज जी एक दिन मेरे से जो एक जगह खड़े होकर के भाषण नहीं दिया जाता है महाराज, तो महाराज श्री उस समय उन्होंने एक दिन ऐसी बात बताई मेरे को, महाराज जी थोड़ा ध्यान दें कि बलदेव मेरे को एक माइक दे दो महाराज जी, मेरे से एक जगह खड़े होकर के है जो प्रवचन नहीं दिया जाता, एक छोटा माइक दे दे। हाँ नहीं खड़े होके नहीं, चलते फिरते, हाँ यदि हो तो कोई बात नहीं। महाराज जी एक दिन रात्रि में किसी कारणवश महाराज श्री नारायण देवाचार्य जी को समाचार देने के लिए मेरे को ऐसी बात बताई कि बलदेव दास मेरी ऐसी परीक्षा हुई मेरे विरोध में कि रात्रि में किसी महापुरुष ने मेरे पास जानकी नाथ नहीं मेरी परीक्षा का कोई उनके दिमाग में है जो ऐसा विचार आया होगा। एक माता जी को है जो पुरुष के कपड़े पहना करके साफा बांध करके और रात्रि के 1 बजे मेरे पास भेज दिया और कहा महाराज गेट खोलो, है जो मैं बहुत दूर से आया हूं। मैंने महाराज जी गेट खोला और गेट खोल करके जब उनसे है जो मैंने बातचीत की तो मेरे समझ में नहीं आया कि कोई महापुरुष हैं या कोई माता जी हैं, क्या हैं। तब धीरे धीरे समझ में आया कि ये माता जी हैं। जानकी नाथ की ऐसी कृपा हुई कि वो माता जी मेरे चरणों में गिरी और बहुत रोई। उसके बाद में महाराज जी मेरा यहाँ कोई विरोध नहीं हुआ और जो भी विरोध हुआ उसके एवज में श्री हनुमान जी ने सारे संकट टाले। और महाराज जी मैं आपसे छोटे मुंह बड़ी बात नहीं कहना चाहता, अब मैं आपके लिए बात कहूंगा। आपके लिए महाराज जी यानी एक राशि के 3 आदमी या ऐसी जगह इकट्ठी हो जाए तो संसार में कोई कार्य दुर्लभ नहीं है। महाराज जी पानी देखने का एक साधारण लोग जानते हैं पानी कहाँ मिलेगा, साधारण लोग जानते हैं। तो एक नारियल ले लेते हैं एक राशि का, जैसे आप तुला राशि के हैं, रेवासा तुला राशि है और राजस्थान तुला राशि है। तो 3 राशियों को मिला करके एक व्यक्ति को पाटे के ऊपर नारियल रख दें और उसके ऊपर एक व्यक्ति को बैठा दें और बैठाने के बाद में एक व्यक्ति है जो उसकी वहां धूप करता रहे और एक व्यक्ति है जो एक धूप लेकर के और घूमे जहां पानी होगा। महाराज जी वो नारियल पर बैठा हुआ आदमी अपने आप घूमने लग जाएगा। और महाराज जी मैंने ये प्रत्यक्ष देखा है, अपने आप नारियल घूमेगा और जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो पाटे को पकड़ेगा तब ही उसकी चक्री बन जाएगी। तो महाराज जी ये गणेश जी का प्रयोग है और इसके अंदर ऐसे ही महाराज जी है जो आपके लिए मैं ये कहता हूँ, आप हमारे इस राजस्थान को छोड़ के है जो इसको ये जो आशा लगी है इतनी जनता की, उसमें निराशा पैदा न हो। ये महाराज जी मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है कि 3 राशि एक जगह मिल जाएंगी तो दुनिया में कोई कितना ही प्रयास करे वहां उस जगह का है जो सुनिश्चित सिद्धांत रहेगा। जब 1000 फीट 2000 फीट नीचे का पानी और उसका सहयोग मिल जाता है तो महाराज जी आपका तो सहयोग मिला है। और वो भी मेरे को पता है महाराज जी कि सबसे पहले महाराज जी ने मेरे को ही बताया था, बलदेव दास जी मैं एक काम कर रहा हूँ। ऐसे बोलो आपकी क्या राय है। महाराज जी ये तो बहुत अच्छा है, हाँ महाराज श्री का नाम लेके तो अच्छा है, पर अच्छा सुनो मेरे को वापस बुला के सुनो ये बात किसी से नहीं कहना। महाराज जी वो बात सत्य आपके मुंह से निकली, आपके मुंह से कि यदि महाराज मेरे को कहते
तो मैं मना कर देता। उनका कितना बड़ा सोच था, आप तक को नहीं बताया और मेरे को सबसे पहले बताया। तो महाराज जी उनकी आज्ञा का पालन किया मैंने, और मैंने किसी को नहीं बताया। यदि मैं बता देता तो महाराज जी वो बात फूटती और उनके मन की इच्छा पूरी नहीं होती, और हमारा ये राजस्थान और हमारा ये स्थान महाराज जी आज जो शोभा बढ़ रही है उसके वो नहीं हो पाता। इसलिए महाराज जी मैं ये कहता हूँ, कल आपके मुंह से मैंने सुना था कि यहाँ जो CAPA मिलन की वाटिका है और आप वो या ऐसे की ऐसे लगेगी। और दूसरी बात आपने ये भी कही थी कि नाभाजी ने सबको यहाँ बुलाया पर 3 रसिकाचार्य वृंदावन से नहीं आए। तो श्री अग्र देवाचार्य जी महाराज चंद्रकला के अवतार, उन्होंने नाभाजी को ये कहा कि तुम ध्यान करो। ध्यान करते ही महाराज जी यहाँ वो उपस्थित हो गए। मैं पूरी जनता से, आज तक मैंने इतनी भरी हुई जनता में कोई ऐसी बात नहीं कही है, परंतु मैं आज कहता हूं कि साकेत प्रवेश, गोलोक प्रवेश और वैकुंठ प्रवेश कैसे होता है। महाराज जी मेरे श्री गुरु महाराज जी है जो अस्वस्थ हो गए और डॉक्टर के पास है जो एडमिट कराया, और महाराज जी मैं जब इस दास के ऊपर उन महापुरुषों की कोई कृपा हुई होगी कि संसार में है जो ऐसे भी होता है। तो महाराज जी मैं ध्यान में बैठा था, संध्या वंदन कर रहा था किसी डॉक्टर के घर पर, तो महाराज जी मेरे को पीली पीली रोशनी दिखाई दी और वो बढ़ती 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 महाराज जी भगवान सूर्य को है जो भगवान सूर्य को उन्होंने ढक, भगवान सूर्य को के प्रकाश को ढक लिया। महाराज जी ये दास आप सब संतों के श्री चरणों का दास है। ये अनुभव साकेत प्रवेश, CAPA मिलन प्रवेश है जो कैसे है महाराज जी होता है, ये महाराज जी इस दास को प्रत्यक्ष दर्शन कराया गुरु महाराज ने। जबकि गुरु महाराज है जो मौजूद थे, उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा था। तो महाराज जी वो प्रकाश हुआ और प्रकाश में एक महापुरुष प्रकट हुए, और महापुरुष प्रकट होकर के ऐसा इशारा किया। उसी समय महाराज श्री है जो गोलोक धाम के लिए प्रयाण कर गए, और वो तो कर गए, और उसके 10 दिन बाद महाराज जी ने शरीर छोड़ा। जब भी पूछते थे कि आप कहाँ हो, मैं बैकुंठ में हूँ, गोलोक में हूँ। इसलिए महाराज जी ये CAPA मिलन और महाराज श्री के है जो साकेत प्रवेश, भगवान से मिलना, ये संतों का सहज सभा है जो सहज प्रयाण होता है। इसमें कोई भी भाई, कोई भी भक्त, अच्छा ये बात बताओ, आप लोग इतने बैठे हो कि महाराज श्री राजेंद्र दास जी महाराज का यहाँ आना अत्यंत है जो शुभकारी हुआ या नहीं हुआ, सब महाराज जी ने जो चुनाव किया और इनको नहीं बताया, उसके पश्चात श्री अग्रदेवाचार्य महाराज जी ने कृपा की है जो, और महाराज जी से भी मैंने कई बार बात की। तो महाराज जी ने ये कहा, यदि राघवाचार्य जी महाराज मेरे से कहते तो मैं लंबी दंडोत करके मना कर देता कि इतना बाहर नहीं संभलेगा, परंतु उन्होंने इतनी चातुर्य से महाराज जी को यहाँ, महाराज जी का यहाँ आवाहन किया, और शरीर छूटने के उपरांत महाराज को बाध्य कर दिया, यहाँ लाने के लिए, यहाँ आने के लिए बाध्य कर दिया। तो महाराज जी मैं समझता हूं कि आप 3 राशि में एक जगह हैं, रेवासा, राजस्थान और श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज। महाराज जी मैं एक बात और कहता हूं कि मेरे को 2004 में हमारे श्री, और सुनो, राजेंद्र दास जी श्री महंत है हमारे, इन्होंने 2004 में मेरे को श्री महंत बनाया, और श्री नारायण देवाचार्य जी ने 2004 के कुंभ